આપણી સાથે યુનિક ચેઇન્સ એન્ડ જ્વેલર્સ લિમિટેડના સીઈઓ અને જીજેસીના પૂર્વ ચેરમેન संयम मेहरा जोड़ाई रहा है। संयम जी, स्वागत है आपનું सीएनबीसी बाजार पर। मुंबई में किस तरीके का रुझान आप देख रहे हैं? ग्राहक क्या इस कीमतों पर जो ऑल टाइम हाई के करीब ही अभी भी है, तो बाइंग कैसी है? फेस्टिव डिमांड कैसी है? देखिए, आप देखेंगे कि पिछले 2 महीने से सब मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स अच्छी ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ये रेट्स जो हैं गोल्ड के हमेशा बढ़ते जा रहे हैं। 60,000, 70 और कब 90 आया ये पता नहीं लगा, लेकिन बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि 1,04,000 से जब सोना आया है और 1,09,560 के आसपास जब एमसीएक्स है, तब एंड कंज्यूमर के अंदर बाइंग का एक अलग इंटरेस्ट और रुझान आ गया है मार्केट के अंदर। और एक ऐसा जिस तरीके से सब कंट्रीज यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड छोड़ के गोल्ड खरीद रहे हैं, एंड कस्टमर को भी पता लग रहा है, वो भी सब न्यूज देख रहा है कि जो भी टैरिफ वॉर चल रही है, फेड के रेट कट्स 0.25 हाफ बेसिस पॉइंट्स के घटने वाले हैं, जॉब डाटा वीक आया, तो वो सब मैटर्स को फैक्टर इन करते हुए सब लोग को लग रहा है, और ये सच भी है कि गोल्ड के रेट्स आने वाले समय के अंदर 1,15,000 से 16,000 के आसपास दिवाली तक हो जाएंगे, या उसके ऊपर भी 1,18,19,000 के आसपास हो जाएंगे। उस वजह से ग्राउंड के ऊपर पिछले 8 से 10 दिन से ग्राहकी अच्छी है। श्राद्ध के बावजूद ग्राहकी मार्केट के अंदर एंड कंज्यूमर्स अच्छे आ रहे हैं, और जब भी वैसे नवरात्रे 22 तारीख से चालू हो जाएंगे तो ग्राहकी काफी अच्छी रहेगी। पिछले साल के मुकाबले अगर 10 से 12% कम है, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि नवरात्रे से दिवाली तक वो हम कवर अप कर लेंगे। और धनतेरस का दिन जैसे 20 से 22 टन होता था, तो इस साल भी 18 से 20 टन के आसपास धनतेरस के दिन भी सेल रहेगी। और ओवरऑल ग्राहकी जो है, आज अगर कस्टमर्स मान लो उनका वॉल्यूम कम हुआ होगा, लेकिन कस्टमरों की तादाद बढ़ते जा रही है, मिलेनियल्स ज्यादा, यंग यूथ ज्यादा खरीदने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो डिमांड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी मेजर और कस्टमर्स के अंदर। लेकिन जो एक सिंगल कस्टमर ज्यादा वॉल्यूम खरीदता था, वो वॉल्यूम उसकी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। संयम जी, आपसे मुझे ये जानना है कि जिस तरीके की ये चांदी की रैली हम देख रहे हैं, क्या जो बायर्स है वो भी सिल्वर के गहनों की तरफ उनका रुझान बढ़ा है गोल्ड के साथ साथ? जून के अंदर जब 30 to 40% बिजनेस डाउन था, तब जितने भी स्टोर्स थे इंडिया के अंदर, सब चांदी की बाइंग ही ज्यादा एंड कंज्यूमर्स कर रहे थे। और स्टोर्स भी जो है रिटेल के, वो भी चांदी की ज्वेलरी, चांदी के बर्तन, चांदी के आर्टिकल्स, हर चीजें बेचने के अंदर में ज्यादा रुझान था उनका। एंड कस्टमर को भी लग रहा है कि जो सोने के अंदर रिटर्न्स और जो सोने की रैली है, सोने के साथ साथ गोल्ड भी बस चांदी भी ऊपर जाती है, तो उसी तरीके से चांदी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स काफी अच्छी तरीके से हो रहे हैं। अगर गोल्ड के अंदर 10% या 12% के रिटर्न्स आएंगे, तो चांदी के अंदर आने वाले साल के अंदर 18 to 20% के भी रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। 1,45,000 ज्यादा दूर नहीं दिख रहा है एंड कस्टमर्स को भी। और आने वाले 3 साल के अंदर $65 या 2.5 लाख के आसपास का भी चांदी देखने को मिल सकती है। तो इंटरनल जो अंडर करंट है एंड कंज्यूमर का, और इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है एंड कंज्यूमर की, वो सिल्वर की तरफ या चांदी की तरफ ज्यादा है। और इंडस्ट्रियल डिमांड भी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, वो भी चाइना के अंदर, इंडिया के अंदर हर जगह बढ़ रही है। तो चांदी के ऊपर गोल्ड से ज्यादा बुलिश एज ज्वेलर्स हम लोग हैं, और एंड कस्टमर भी, एंड कंज्यूमर भी, उसके पॉकेट्स के ऊपर भी बहुत साइज के लिए इजी है। और आप देखेंगे आगे अभी नया ट्रेंड भी शुरू हुआ है जीजेएस में, जैसे हम एग्जीबिशन रख रहे हैं, उसके अंदर 70 से 80 स्टॉल चांदी के, उसके अंदर लोग चांदी की ज्वेलरी को गोल्ड प्लेटेड करके भी बेच रहे हैं। तो अगर कोई भी शादी के अंदर कोई बड़ी ज्वेलरी पहननी हो या कोई डिफरेंट डिजाइन हो, तो चांदी के अंदर बहुत अच्छी तरह से अवेलेबल है, और अभी मार्केट के अंदर एक्सेप्टेबल भी हो गए। तो इस फेस्टिव सीजन के लिए गोल्ड सिल्वर दोनों ऑर्नामेंट्स की अगर हम बात करें, किस तरीके की बाइंग रहेगी? और एक सवाल मैं ये जोड़ रही हूँ कि जो एक्सपोर्ट को लेकर अभी भी थोड़ी चिंताएं बनी हुई है और बहुत ही ऊपर नीचे की अनिश्चितता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो इसमें ज्वेलरी सेक्टर को किस तरीके से काम कर रहा है? अभी हम देखेंगे यूएस के एक्सपोर्ट्स के वजह से, जो टैरिफ वॉर आई उसके वजह से, जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर और भी ट्राई कर रहे हैं। लेकिन ये 3 to 6 मंथ्स का प्रोसेस है कि दुबई हो गया, सऊदी हो गया, मलेशिया, सिंगापुर हो गया, पूरा गल्फ हो गया, यूरोप के अंदर भी ट्राई कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स के सिस्टम बनाने की। और मुझे लगता है कि कोई कभी भी जब भी ऐसी कोई टैरिफ की प्रॉब्लम है, कुछ आएगी, तो कम से कम 10 बिलियन का जो एक्सपोर्ट्स की फिगर है, उसके ऊपर जो यूएस के जो अंदर है, उसके ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट
आएगा इफेक्ट को लेकर नलिफाई करने के लिए हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो बहुत अग्रेसिवली मार्केटिंग कर रहे हैं, ताकि जो भी स्टाफ उन्होंने रखा हुआ है, जो भी टीम रखी हुई है, उसको बराबर तरीके से उपयोग करें और उसके साथ साथ डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है इट इज जो हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री ने डिसीजन लिया है कि टैरिफ के ऊपर अपने इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हमारे जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर पूरा उनके साथ खड़ी है और आगे जाके भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम दूसरी मार्केट्स को ढूंढ के आगे बढ़ेंगे। સંયમજી, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી સાથે આ ચર્ચામાં જોડાવા બદલ અને આ ખાસ કોમોડિટી રિપોર્ટમાં ભાગ લેવા બદલ.